राम जोहार। भगवान बिरसा मुंडा की जय हो। हम सभी के मन में एक प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि भगवान बिरसा मुंडा हैं कौन। आइए जानते हैं इस महापुरुष का परिचय। भारत भूमि हर समय ऐसे लोगों को जन्म देती रही है जिन्होंने अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार के कल्याण के लिए कर्मरत रहते हुए बहुत बड़े नाम कमाए हैं। उन्हीं में से एक है भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा। ये जो बिरसा मुंडा है, इनका जन्म रांची के पास में पश्चिम बंगाल प्रोविंस में हुआ था। हम लोग जानते हैं 1857 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के पश्चात उन्हें उनके पिता ने एक मिशनरी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए डाला। मिशनरी स्कूल का यही नियम था कि जो भी मिशनरी स्कूल में पढ़ने आएगा उसे बपतिस्मा लेना होगा, उसे अपने धर्म का परिवर्तन करना होगा। और धर्म के इस परिवर्तन के कारण से ही बिरसा मुंडा बन गए बिरसा डेविड। बिरसा डेविड बनने के बाद में उन्हें कई सारी चीजें ध्यान में आने लगी। उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन्हें ध्यान में आया कि हमारे सनातन धर्म, हमारे जनजाति के गौरव का और हनन करने का काम ये ईसाई मिशनरियां कर रही है। इन ईसाई मिशनरियों का काम है हमारे हाथ में बाइबल पकड़ा देना और हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेना। उन्हें यह बात भी ध्यान में आने लगी थी कि ये जमींदारी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था ये इसलिए स्थापित की जा रही है ताकि भारत को गुलाम बनाकर रखा जा सके। और इसी गुलामी के संकट काल को समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने उस स्थान को छोड़ दिया, उस स्कूल को छोड़ दिया और आगे के अपने समाज सेवा के काम में लग गए। धीरे धीरे अपने समाज को संगठित किया, उनको तुलसी पूजन का महत्व समझाया और उन सभी के साथ में बिरसायत समाज की एक स्थापना की। ये बिरसायत समाज के बिरसा मुंडा आगे चलकर कभी किसी ऐसे स्थान पर जाकर मदद करने लगे जहां पर महामारी हो, जहां पर भूखमारी हो, जहां पर अकाल हो। और धीरे धीरे इस सेवा कार्य के माध्यम से जो बिरसा मुंडा थे वो धरती आबा बने, मतलब इस धरती के पिता बने और भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाने लगे। उन्होंने जो अंग्रेजों का साम्राज्यवादी सिद्धांत था, जिसमें ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण का चक्र चल रहा था, उसको रोकने के लिए काम किया। कई सारे मुंडा समुदाय के लोगों को वापस अपने सनातन संस्कृति से लाकर के जोड़ा और इस सनातन संस्कृति के साथ जोड़ने के साथ में ही एक युद्ध प्रारंभ किया अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा युद्ध जैसा शिवाजी का युद्ध था, छापेमार युद्ध था। कई सारी चौकियों पर हमले किए और उस हमले से वहां पर जो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद स्थापित हो रहा था उसके खिलाफ उलुन गुलान मतलब एक युद्ध प्रारंभ किया। और इस उलुन गुलान के माध्यम से बिरसा भगवान ने उस क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराने का प्रयास किया। लेकिन हम जानते ही हैं, षड्यंत्रकारी हम लोगों के बीच में हमेशा ही बसते रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और केवल 500 रुपए के इनाम पर भगवान बिरसा मुंडा की एक सभा की जानकारी अंग्रेजों को दी और उस स्थान पर से भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जनजाति समुदाय, ग्रामवासी समुदाय, नगरवासी समुदाय, सबके लिए पूज्य भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया। हम जानते हैं ईसाई मिशनरियों के कुचक्र को इस देश से समाप्त करने का जो संकल्प भगवान बिरसा मुंडा ने हम सभी को दिलाया था, आज उनकी जन्म जयंती पर, आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम हमारे देश में धर्मांतरण बनाम राष्ट्रांतरण नहीं होने देंगे। हम अपने समाज को ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां पर भारत का गौरव, भारत की अखंडता, भारत की सहिष्णुता, ये सब कुछ सुरक्षित रहे। हम सभी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए भारतवासी हैं। तू और मैं एक रक्त, मैं भी बिरसा, तू भी बिरसा। इसी भाव के साथ में आज की यह बिरसा मुंडा जन्म जयंती मनाएं। भारत माता की जय।